गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला में रिवीजन बैच चल रही है उसकी छठी क्लास पे चलेंगे। तो प्यारे अभी तक रिवीजन बैच की 5 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने आपका प्रोज का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। पोइट्री वाले सेक्शन में एक क्लास चल चुकी है, आज ये पोइट्री के सेक्शन में दूसरी और अंतिम क्लास है। तो प्यारे इसके बाद आज के बाद पोइट्री और प्रोज का रिवीजन हो जाएगा। कल से आपकी चलेगी जो है सप्लीमेंट्री रीडर चलेगी। तो प्यारे आज हम लोग चलेंगे 5 इंपॉर्टेंट स्टैंजा देखेंगे, मिस स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। 5 स्टैंजा लिए हुए हैं, उसके आधार पे जो भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं आज हम लोग उसे करेंगे। तो प्यारे यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न आता है। मिस आज की क्लास से प्यारे आपका 4 नंबर पक्का होने वाला है। जल्दी से एक बार हम लोग देख लेते हैं पोइट्री का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे पोइट्री का सिलेबस लिखे हुए हैं। यहाँ पहला टॉपिक है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोएटिक टेक्स्ट। मींस एक पोएट्री का स्टैंजा दिया होगा, उस स्टैंजा के बेस पे 2 प्रश्न पूछेंगे। दोनों प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। मींस 4 नंबर का यही आपका हो जाएगा और यही टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। और उसके बाद दूसरी टॉपिक क्या होती है? सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया यानी आप वन ऑफ द गिवन पोएम, मींस 2 पोएम दिए रहेंगे, 2 पोएम में आपको एक पोएम की किसी की सेंट्रल आइडिया करना है, या फिर सेंट्रल आइडिया करो या फिर 4 लाइन की पोएम लिखो। वही लिखा हुआ है 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब इन दिस सिलेबस, में 4 लाइन की कविता आपको लिखना है। तो दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे वो लिखना है। और हमने आपको बताई हुई है आपको सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? पोएम लिखना है। इसके लिए हमने विस्तार से आपको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो प्यारे बच्चे आज हम लोग देखते हैं पोएटिक टेक्स्ट जो दिया रहता है उसके आधार पर जो प्रश्न उत्तर होंगे आज हम लोग उसे देखते हैं। मिस आज प्यारे बच्चे आपका 4 नंबर पूरी तरह से पक्का होने वाला है। जल्दी से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और आप में सिलेबस में 7 पोएम है, आपके सिलेबस में 7 पोएम है, तो हमने 5 पोएम का जो है पोएट्री स्टैंजा लिए हुए हैं, 2 पोएम का छोड़े हुए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए प्यारे पांचों को अगर आप कर ले रहे हो तो आपको कहीं से भी आए आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे यहाँ पर देखिए डस्ट ऑफ स्नो हमने लिखे हुए हैं, इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। डस्ट ऑफ स्नो के स्टैंजा हमने लिए हुए हैं, इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और यहाँ पर देखिए स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। अब यहाँ देखिए इसका जो है लिखा हुआ होगा आपके बोर्ड परीक्षा में, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा, मींस इस फॉलोइंग इस नीचे के स्टैंजा को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम, और इसके आधार पे जो प्रश्न दिए हुए हैं उस प्रश्न को क्या करिए। तो सिंपल से प्यारे इसमें एक स्टैंजा दिए हुए हैं और उस स्टैंजा को आपको पढ़ने हैं। उसके बाद उसके आधार पे जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो प्रश्न क्या करने हैं। जो भी प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं। तो प्यारे ये आपका देखिए पहला स्टैंजा दिया हुआ है। पहला स्टैंजा क्या है? ये आपकी पहली पोएम से है, डस्ट ऑफ स्नो पहली पोएम से है। तो पहला स्टैंजा यहाँ पर क्या है? दी वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो प्यारे आपकी पहली पोएम की 4 लाइन, शुरुआती 4 लाइन है। तो आपका क्या हो गया? इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। दी वे मीन्स जिस तरीके से अक्रोमी से कौवा, सुक डाउन मीन्स हिलाया, ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स मेरे ऊपर, जिस तरह से एक कौवा मेरे ऊपर उड़ाया जो है हिलाया, क्या हिलाया? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स जो है बर्फ के कण, जिस तरह से एक कौवा मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री मीन्स एक धतूरे के वृक्ष से, एक धतूरे के वृक्ष से जिस तरह से एक कौवा जो है मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। अब आगे वाली लाइन क्या थी? आगे लाइन थी ये कि जो है कि उसके बाद जो है हमारा दिन जो बर्बाद होने वाला था वो दिन कम से कम बच गया। आगे की लाइन थी, आगे की लाइन काट दिया गया है, लेकिन इस पैराग्राफ का केवल इतना ही अर्थ है जिस तरह से जो है एक कौवा धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कण को गिराया। आपका इस स्टेंजा का अर्थ यही है। आप अगले स्टेंजा जो आपने पढ़ा हुआ है उससे आप निकाल लेंगे, रिलेट कर लेंगे आगे क्या होगा। उसके बाद जो है सिंपल सी बात है, उसका जो दिन सही हो जाता है, उसका जो निराश रहता है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो निराश रहते हैं वो निराशा उनकी दूर हो जाती है। ये प्यारे पहले स्टैंजा का अर्थ हो गया। अब इसके बेस पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर देखिए। और इसके प्रश्न पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो प्यारे देखिए इसके आधार पर पहला प्रश्न है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग मीन्स कवि कहां पर खड़ा था। वेयर वाज मीन्स कहां था, द पोएट स्टैंडिंग मीन्स कवि कहां पर खड़ा था। अब प्यारे आपने इस पोएम के आधार देखोगे फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री
मीन्स एक हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर गिर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है वह हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होगा मीन्स जो है उसी हेमलॉक वृक्ष के नीचे ही खड़ा होगा ना, तभी तो उस वृक्ष से जो है बर्फ के कण गिरते हैं तो कौवा सूक डाउन करता है। तो प्यार बच्चे कैसे लिखेंगे, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, मीन्स कबीर हेमलॉक ट्री के नीचे क्या हुआ होगा, खड़ा हुआ होगा। इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न बनाए हुए हैं, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पे कौन बैठा था, तो प्यार बच्चे कौवा बैठा था ना, कौवा सूक डाउन किया हुआ ना, कौवा हिलाया ना, तो सीधे लिख देंगे द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, मींस पेड़ पर कौन बैठा था, कौवा बैठा हुआ था। अगला क्वेश्चन बन जाएगा, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नोफेल, मींस पार्टिकल्स ऑफ स्नोफेल कहाँ गिरे, मींस जो है बर्फ के कण कहाँ गिरे, तो प्यार बच्चे आपकी बर्फ के कण कहाँ गिरे हुए हैं, पोएट के ऊपर गिरे हुए हैं ना, कभी के ऊपर गिरे हुए हैं ना, तो वही आप सिंपल से लिख दोगे दी पार्टिकल्स ऑफ स्नो मींस बर्फ के कण, फेल ऑन दी पोएट मींस कवि के ऊपर गिरे हुए हैं। जो पार्टिकल्स हैं, जो बर्फ के कण हैं, वो कवि के ऊपर गिरे हुए हैं। और आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न बनेगा। हमने यहाँ पर 4 प्रश्न भले बना दिए हुए हैं, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न बनेगा। और 2 प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2-2 नंबर का, मींस 4 नंबर का होगा। हमने 3 प्रश्न यहीं पर करा दिए, 1 प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द राइम स्कीम इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है। प्यार बच्चे राइम स्कीम जो आने की बहुत कम ही संभावना है, लेकिन हमने प्रश्न बना दिए हुए हैं, इसलिए बना दिए हुए हैं ताकि अगर आ भी जा रहा है तो आपको दिक्कत ना हो। तो प्यार बच्चे इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, द राइम स्कीम इन दिस स्टैंजा इज ए बी। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि सर जी ए बी क्या कर दिए, ए बी कैसा राइम स्कीम हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये आपको बात समझ में नहीं आई होगी। लेकिन कौनो बात नहीं, समझ में नहीं आई है तो समझाने के लिए आपके सर जी है ये है। तो भैया यहाँ पर देखो पोएम देख लो, पहले पोएम देखो आपका क्या है, The way a crow took down on me, the dust of snow from a hemlock tree। आप यार इसमें अंतिम शब्द को हम देखते हैं। अंतिम शब्द, पहले लाइन का अंतिम शब्द क्रो है, दूसरी लाइन का अंतिम शब्द मी है, तीसरी लाइन का अंतिम शब्द स्नो है, चौथी लाइन का अंतिम शब्द जो है ट्री है। अब इसमें बात किसका रिदम बनता है, राइमिंग किसका बनता है, तो भैया क्रो का राइमिंग स्नो से बन रहा है ना, क्रो वहां पर OW लास्ट में है, यहाँ पर स्नो में OW है ना, तो हम क्रो को ए कहेंगे और बी वाला उससे मिला नहीं, क्रो से बी वाला मी मिला नहीं तो उसे बी कह देंगे, ए बी हो गया। और स्नो आपका ए वाले से मिल रहा है ना, क्रो ही है ना, क्रो की तरह ही स्नो है, तो आपका जो है ए यहाँ पर भी कर देंगे। और मी ट्री मिल रहे हैं ना, मी ट्री मिल रहे हैं तो मीन्स बी ए हो जाएगा, ए आपका बी हो जाएगा। मीन्स पहला ए दूसरा बी, पहला ए दूसरा बी, मीन्स जो है पहला और तीसरे मिल रहे हैं, राइमिंग हो रही है, और दूसरा और चौथा जो है राइमिंग हो रहा है। तो सिंपल सा ए पहले को माने तो दूसरा बी हो जाएगा, और तीसरा फिर ए हो जाएगा, क्योंकि ए और पहले का राइमिंग मिल रहा है तो ए हो जाएगा, और दूसरा जो है चौथा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिंपल से, क्योंकि बी वाले से उसे जो है उसका राइमिंग मिला हुआ है, तो ए बी इस तरह से क्या निकाल देते हैं, राइमिंग निकाल देते हैं। तो प्यारे बच्चे, हालांकि आपके बोर्ड परीक्षा में आने की मुझे नहीं लग रहा है कि कोई उम्मीद है, लेकिन फिर भी बता दिए हुए, कहीं से भी आ जाए कोई दिक्कत आपको ना हो। इसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रश्न हमने सम्मिलित नहीं किया हुआ है, वो प्रश्न आपका है इसके पोएट का नाम और पोएम का नाम। तो प्यारे बच्चे, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि इस स्टैंजा के पोएट कौन है, मीन्स कवि कौन है, और उसके बाद जो है इसके पोएट कौन है, मीन्स जो है पोएम का नाम क्या है। इस स्टैंजा जो स्टैंजा लिया गया है किस पोएम से लिया गया है, तो आप बच्चे इसके लिए सीधे जो है पोएम का नाम लिखोगे, डस्ट ऑफ स्नो लिखोगे, और इसके पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप लिख दोगे, आपका आम जो आसानी से काम हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी पोएम लेते हैं। दूसरी पोएम बच्चे हमने फायर एंड आइस को लिए हुए हैं, इसके भी राइटर कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। आपकी पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी पोएम फायर एंड आइस, दोनों के पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अब जल्दी से प्यार से हम लोग इसका स्टैंजा देखते हैं। इसका स्टैंजा आपका देखिए बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से दिया होगा, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। में से इस स्टैंजा को पढ़िए और इसके आधार पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के क्या करिए, जवाब दीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो स्टैंजा क्या दिए हुए हैं, मिस लिखे हुए हैं, सम से मीन्स कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यह संसार किसमें समाप्त हो जाएगा, आग से समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं यह संसार आग से समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं यह बर्फ से समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन जो हमने अनुभव किया हुआ है, ऑफ डिजायर मीन्स इच्छा के माध्यम से हमने जो है अनुभव किया हुआ है, उससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह संसार इच्छा से ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, इसलिए मैं उनका सपोर्ट करूंगा जो फायर का जो है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इच्छा की तुलना किससे किए हुए हैं, फायर से तुलना किए हुए हैं। हमने जब हिंदी एक्सप्लेनेशन बताए हुए थे तो विस्तार से बताए हुए हैं, क्योंकि इच्छा की तुलना जो है किससे किए हुए हैं, फायर से किए हुए हैं, डिजायर की तुलना फायर से किए हुए हैं। इसलिए जो है पोएट क्या कहते हैं कि जो हमने अनुभव किया हुआ है, इसलिए संसार किससे होगा, इच्छा से समाप्त होगा। और इसलिए मैं किसका फेवर करता हूं, किसका पक्ष लेता हूं, फायर का पक्ष लेता हूं। ये प्यारे स्टैंजा का अर्थ हो गया। स्टैंजा का अर्थ हमने पहले बता चुके हुए हैं, ये आपकी मैराथन केवल रिवीजन क्लास चल रही है प्यारे। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं, दी पोएट कंसीडर्स, मीन्स पोएट मानता है, डिजायर एज फायर इज, मीन्स जो डिजायर है वही फायर भी है। मीन्स पोएट कभी जो है तुलना करता है, डिजायर की तुलना किससे करता है, फायर से तुलना करता है। तो बिल्कुल प्यार ये बात सही है कि वह डिजायर की तुलना फायर से करता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सिंपल सा आप क्या लिख दोगे, ट्रू लिख दोगे। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिजायर, किस प्रकार की इच्छा, विल कॉज द एंड ऑफ द डेथ, मीन्स पृथ्वी पर मृत्यु का कारण बनेगी। किस प्रकार की इच्छा प्यार जो है, फायर जैसी इच्छा अगर ज्यादा हो जाएगी, मीन्स आग जैसी अगर इच्छा बढ़ती चली जाएगी, जैसे आग बहुत तेजी से नहीं बढ़ता चला जाता है, उसी तरह से अगर आग जैसी इच्छा हो जाएगी, जाहिर सी बात है पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल सा है, द डिजायर लाइक फायर, मीन्स आग जैसी इच्छा, विल कॉज द एंड ऑफ द अर्थ, यही पृथ्वी के समाप्ति का कारण बनेगी। मीन्स आग जैसी इच्छा यही पृथ्वी के समाप्ति का कारण बनेगी। तो ए प्यार से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है आपका, व्हाट टाइप ऑफ डिजायर, किस प्रकार की इच्छा, विल कॉज द एंड ऑफ द, अच्छा ये तो हो गया। ये है अगला, हाउ मेनी पॉपुलर व्यूज, कितने जो है प्रसिद्ध व्यूज हैं, डज द पोएट प्रेजेंट रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड अर्थ, इस पृथ्वी से संबंधित कितने व्यूज हैं इसके, इस पृथ्वी के समाप्ति के संबंध में कितने व्यूज हैं। अब भैया बताओ, सभी बताओ जो इस पृथ्वी के समाप्ति के संबंध में जो है पोएट के कितने व्यूज हैं, 2 व्यूज कहता है ना, उसके 2 व्यूज है ना कि भैया जो है या तो फायर से समाप्त हो जाएगा, मीन्स यह जो है देश दुनिया पृथ्वी जो है यह तो फायर से समाप्त हो जाएगा या आइस से समाप्त हो जाएगा, यही 2 उसके व्यूज होते हैं ना। तो सिंपल से लिखेंगे, द 2 डिफरेंट व्यूज ऑफ द पीपल ऑफ रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड आर फायर एंड आइस बाई डिजायर एंड हेटेड, मीन्स फायर मतलब होता है डिजायर, और जो है यहाँ आइस मीन्स का किसका है, हेट्रेड का है। तो आप यहाँ पर फायर एंड आइस तक भी लिख सकते हैं, या फिर जो है डिजायर एंड हेट्रेड को भी आप लिख सकते हैं, दोनों में कहीं तक भी लिख सकते हैं, आपका दोनों सही है। तो आप फायर एंड आइस तक भी लिख सकते थे और जो है यहाँ पर हेट्रेड तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये प्यार से 2 व्यूज हो गए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, मीन्स इसके जो है नेम क्या है, पोएम का नाम क्या है, ये जो स्टैंजा जो लिया गया है इसके पोएम का नाम क्या है प्यारे। तो सिंपल से लिखेंगे, द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस। यहाँ पर हमने इस प्रश्न को सम्मिलित कर लिए हुए हैं, द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस। इस कविता का नाम क्या है जहां से स्टैंजा लिया गया है, फायर एंड आइस है। तो सिंपल से प्यारे हमने प्रश्न का उत्तर लिख दिया, द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस। इस पोएम का जो है नाम क्या है, फायर एंड आइस है। आपका चारों प्रश्न कंप्लीट हो गए। हमने बताया आपको बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न आएंगे, हमें 4 प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे आपका तीसरी पोएम आ जाती है। तीसरी पोएम आपकी कौन है, अ टाइगर इन द जू है। और प्यारे इन सभी की मैराथन क्लास हम ले चुके हैं, आपको पता है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर 7 मैराथन क्लास दिए हुए हैं, 2.5 घंटे की क्लास के, 2.5 घंटे की 7 मैराथन क्लास दी हुई है। उससे पूरा फर्स्ट पेपर एकदम विस्तार से चर्चा किए हुए हैं, हर पोएम को एक एक वर्ड की हिंदी बताते हुए और सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से कवर कर दिए हुए हैं। आपका अगर कोई भी कुछ भी छोटा हो, आप डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 यूट्यूब पे सर्च करके उस पर जुड़ जाइएगा, उस पर सारी क्लासेस आपको जो है मैराथन क्लासेस मिल चुकी हैं। आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से 7 क्लास में ऐसी तैसी कर दिए हुए हैं। आगे देखिए प्यारे, तीसरी पोएम अ टाइगर इन द जू किसके द्वारा लिखा गया है, लेस्ली नोरिस के द्वारा लिखा गया है, लेस्ली नोरिस को द्वारा लिखा गया है, अ टाइगर इन द जू लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर इसका स्टैंजा देखते हैं, जो स्टैंजा इन्होंने दिए हुए हैं उस स्टैंजा को देखते हैं। अब यहाँ पर है, ही शुड बी स्नॉलिंग, स्नॉलिंग मींस होता है दहाड़ना, ठीक है, ही शुड बी स्नॉलिंग, वह दहाड़ रहा होगा, अराउंड हाउसेस मींस घरों के चारों तरफ, घरों के चारों तरफ वह दहाड़ रहा होगा, एट दी जंगल्स एज मींस जंगल के किनारे से, जंगल के किनारे से वह क्या कर रहा होगा, घरों के चारों तरफ दहाड़ रहा होगा। यहाँ किसके सिर की बात किया रहा है, जंगल के सिर की बात किया जा रहा है।
बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांतों को दिखा रहा होगा। हिज क्लास, अपने पंजों को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को क्या कर रहा होगा, आतंकित कर रहा होगा, डरा रहा होगा, और वह गांव के लोगों को आतंकित मींस डरा रहा होगा। ये बच्चे आपका स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। आगे बढ़ते हम लोग इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले सभी लाइक कर दो, जल्दी से लाइक वाली बटन या टिप टिपा दो भैया। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन, द टाइगर इज स्नॉलिंग मींस जो है बाघ दहाड़ रहा है, अराउंड हाउसेस मींस घरों के चारों तरफ, एट द जंगल एज मींस जंगल के किनारे से, इज ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है भैया? सही है ना, ऊपर दिए था ना कि पहले दूसरी लाइन में दिया था ना कि वह जंगल के किनारे से जंगल के किनारे से घरों के चारों तरफ क्या कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। तो भैया बिल्कुल ट्रू है, ट्रू है तो आप सीधे ट्रू लिख दोगे और कुछ भी नहीं लिखोगे, सीधे आप इसी तरह से ट्रू लिख करके काम चला लेंगे, आगे कुछ भी नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हु टेरराइज्ड बाय द टाइगर्स। तो प्यारे बच्चे कौन टेरराइज्ड हो होंगे, कौन आतंकित हो रहे होंगे, कौन डर रहे होंगे बाय द टाइगर्स मींस बाघों के द्वारा जो भैया जो गांव के ग्रामीण लोग हैं वही तो जो है आतंकित हो रहेंगे, वही तो डर रहे होंगे। तो सिंपल सा, द विलेजर्स पीपल टेरराइज्ड बाय द टाइगर्स मींस जो है गांव के लोग ही जो है टाइगर्स के द्वारा क्या हो रहे होंगे, टेरराइज्ड हो रहे होंगे मींस आतंकित हो रहे होंगे, मींस डर रहे होंगे, मींस उन्हें ही भय हो रहा होगा। तो प्यारे सिंपल सा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, द विलेज पीपल टेरराइज्ड बाय द टाइगर्स। तो प्यारे दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। आप प्यारे यहाँ पर पोएट का नाम पूछा, पिछले स्टैंजा में क्या था, किसका था, उसके जो है पोएम का नाम था, यहाँ पोएट का नाम है। तो प्यारे पोएट का नाम क्या हो जाएगा, लेस्ली नॉरिस इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू पोएम के जो है पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस है। तो किस तरह से प्यारे हम लिखेंगे, सिंपल से लिखेंगे, लेस्ली नॉरिस इज द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू हो जाएगा। ये प्यारे आपके तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स। और जो टाइगर है, जो बाघ है, वह ग्रामीण लोगों को क्या दिखा रहा होगा। तो भैया जो बाघ है ग्रामीण लोगों को क्या दिखा रहा होगा, अपना पंजा दिखा रहा होगा, पंजा देख करके डरवा रहा होगा ना, अपना व्हाइट फैंग्स, उसके जो सफेद दांत है उसको दिखा रहा होगा ना, इन सारी चीजों को दिखा करके ग्रामीण लोगों को डरवा रहा होगा ना। तो वही लिखेंगे प्यारे, सीधे सटीक उत्तर लिखेंगे, द टाइगर शोड हिज व्हाइट फैंग्स मींस दिखा रहा होगा अपने सफेद दांतों को, एंड क्लास और पंजे को, टू द विलेजर्स मींस ग्रामीणों को अपने सफेद दांत और पंजे को क्या कर रहा होगा, वह दिखा रहा होगा। ए प्यारे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, मींस आपका अंतिम क्वेश्चन था, तीसरे स्टैंजा का प्यारे ये अंतिम क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपका ये जो आपका टाइगर इन द जू था उसके आधार पर हमने एक स्टैंजा लिया और उस स्टैंजा के आधार पर आपको सॉल्व करा दिए। इसके अतिरिक्त ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, बाकी इसके अतिरिक्त कहीं कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने की कोई भी संभावनाएं नहीं है, इसलिए आप ऐसे ही तैयार करेंगे। चौथी पोएम पे, चौथी पोएम आपकी है पोएम नंबर 4 एमांडा। एमांडा को किसने लिखा हुआ है, रॉबिन क्लेन ने लिखा हुआ है। तो प्यारे आपकी चौथी पोएम हो गई एमांडा। एमांडा को किसने लिखा हुआ है, रॉबिन क्लेन ने लिखा हुआ है। तो इसके हम लोग स्टैंजा देख लेते हैं। इसमें हमने स्टैंजा लिखे हुए हैं, डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा। पहला ही स्टैंजा लिए हुए हैं प्यारे, जो आपकी शुरुआती लाइनें थी उन्हीं लाइनों को लिए हुए हैं आपकी पोएम की। डोंट बाइट योर नेल्स एमांडा, उसकी मीन्स उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि एमांडा अपने नाखूनों को बाइट मत करो, चबाओ मत। डोंट हंच योर शोल्डर्स, और अपने कंधे को झुकाओ नहीं एमांडा। स्टॉप मीन्स रुको, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स होता है झुकाना, कंधे को झुकाना बंद करो। एंड सिट अप, और बैठो, स्टेट में सीधे, और स्टेट सीधे बैठो एमांडा। इसके पेरेंट्स कहते हैं, खास करके उसकी माँ, जहां तक लगता है मुझे कि कह रही होंगी कि एमांडा जो है अपने नाखूनों को चबाना बंद करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधे को झुका करके बैठना बंद करो। एमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, उस जो है कंधे को झुकाना बंद करो। एंड सीट अप, और बैठो, स्टेट में सीधे बैठो एमांडा। ये उसकी माँ सिखा रही होंगी जहां तक मुझे लग रहा है, हालांकि पेरेंट्स क्योंकि कहीं क्लियर नहीं दिया हुआ है, इस पूरे पोएम में कहीं नहीं क्लियर दिया हुआ था इसको, ये सारी बातें उसको कौन कह रही हैं, तो हम पेरेंट्स मान लेते हैं, पेरेंट्स उसके कह रहे होंगे या फिर उसकी माँ कह रही होंगी। ये पे अच्छी बात है। अब देखिए पहला प्रश्न इसके आधार पे बना हुआ है, इज एमेंडा डिस्टर्ब विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस। क्या एमेंडा अपनी बड़ों के आदेशों से डिस्टर्ब हो चुकी है? बिल्कुल प्यारे, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। दूसरी तीसरी स्टैंजा में इसीलिए उसने कहा हुआ था कि जो है इन्हीं की वजह से
इन्हीं की वजह से काश में अकेली रही होती, काश जो है हम अनाथ रहे होते, कम से कम सड़कों पे टहल तो सकते, कोई मुझे टोका टोकी करने वाला नहीं होता। तो बिल्कुल प्यार से बड़ों के आदेशों से वह क्या हो चुकी थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी। आप कैसे लिखोगे, यस एमांडा इज डिस्टर्ब्ड विथ हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शंस। हाँ, एमांडा अपने बड़ों के आदेशों से क्या हो चुकी थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आपने इस प्रश्न का इस ढंग से क्या कर लिख दिया, उत्तर लिख दिया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन मीन्स दिशा निर्देशों के अनुसार एमांडा शुड सिट अप, मीन्स एमांडा को कैसे बैठना चाहिए। तो प्यारे दिशा निर्देशों के अनुसार एमांडा को कैसे बैठना चाहिए, सीधी सी बात है, स्ट्रेट बैठना चाहिए, मीन्स उसको सीधे बैठना चाहिए ना, तो सीधे हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, मीन्स इंस्ट्रक्शन के अनुसार एमांडा शुड सिट अप स्ट्रेट, एमांडा को कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, मीन्स सीधे बैठना चाहिए। तो ये प्यारे आपका स्ट्रेट और लर्निंग इसमें जो है लीनिंग इसमें दिया हुआ है, लर्निंग नहीं लीनिंग होगा, लीनिंग इसमें दिया हुआ है, तो प्यारे उसमें आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। उसे जो है उसको उसके अनुसार जो है मीन्स बड़ों के अनुसार जो है उसे कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट में सीधे बैठना चाहिए। यहाँ पर देखो लास्ट लाइन में यूज किया गया ना, स्टॉप दैट स्लाउचिंग सीट अप स्ट्रेट, मीन्स सीधे बैठो, तो प्यारे कैसे बैठना चाहिए, उसे सीधे बैठना चाहिए। ये आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एमांडा शुड सिट अप स्ट्रेट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस व्हाट शुड एमांडा नॉट बाइट, एमांडा को क्या नहीं बाइट करना चाहिए, मीन्स दिशा निर्देशों के अनुसार एमांडा को क्या चीज बाइट नहीं करना चाहिए, क्या नहीं काटना चाहिए। तो भैया उसको अपने नाखून नहीं काटने चाहिए ना, इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको अपने नाखून नहीं काटने चाहिए ना, जो शुरुआत में यूज किया गया है, तो सीधे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन मीन्स दिशा निर्देशों के अनुसार एमांडा शुड नॉट बाइट हर नेल्स, एमांडा को अपने नाखूनों को काटने नहीं चाहिए, मीन्स दिशा निर्देशों के अनुसार एमांडा को अपने नाखूनों को काटने नहीं चाहिए। ए प्यारे तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाए हुए हैं, दिस इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज नॉट सिट, जो है अमांडा को कैसे नहीं बैठना चाहिए, दिशा निर्देशों के अनुसार अमांडा को कैसे नहीं बैठना चाहिए। पहला लाफिंग मीन्स हंसते हुए, दूसरा वेपिंग मीन्स रोते हुए, तीसरा स्लाउचिंग मीन्स जो है कमर झुका करके, आइडल मीन्स मूर्खतापूर्ण। तो प्यारे आपने देखा स्लाउचिंग ढंग से नहीं बैठना चाहिए ना, लास्ट वाली लाइन में यूज किया गया, स्लाउचिंग यूज किया गया था ना, स्टॉप दैट स्लाउचिंग मीन्स कंधे झुका करके बैठना बंद करो, तो स्लाउचिंग ढंग से बैठना नहीं चाहिए ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप उत्तर में सी इसी तरह से लिखोगे, सी स्लाउचिंग, आप उत्तर में प्यारे इसी तरह से सीधे लिखोगे, सी लिखोगे, सी के बाद स्लाउचिंग भी लिखोगे, इस तरह से आप प्यारे लिखोगे। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, और 4 क्वेश्चन ये हमने लिए हुए हैं, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही प्रश्न आएंगे, और इसमें हमने पोएट और पोएम का नाम नहीं लिए हुए हैं, लेकिन आप पोएट और पोएम का नाम तैयार रखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। हालांकि ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि 2 ही प्रश्न रहेगा, 2 स्टेंजा के आधार पर हो जाएगा बाकी, लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेने हैं, क्योंकि ये पहली बार नए सिलेबस के आधार पर पहली बार परीक्षाएं हो रही हैं, तो इसलिए आपको रिस्क नहीं लेने हैं, उसको भी आपको तैयार करने हैं। आप चलिए प्यारे, यहाँ पर पोएम नंबर 5 है। आप पांचवी पोएम मीन्स हमने आपकी अंतिम पोएम लिए हुए हैं। पांचवी पोएम प्यारे फॉग है। फॉग को किसने लिखा हुआ है, कॉल सैंडबर्ग लिखा हुआ है, तो कॉल सैंडबर्ग की फॉग पोएम है। अब इसमें जो है इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, और इसमें इतना ही पोएम ही है, ये जो हमने 4-5 लाइन लिखे हुए हैं यही आपकी पूरी पोएम ही है, इसलिए हमने इस 5वीं पोएम को सम्मिलित कर लिए हुए हैं, क्योंकि यही पूरी ही पोएम है, इसके अलावा इसमें कुछ और लाइन नहीं है। अब ध्यान देना, इसका हिंदी अर्थ एक बार देख लो। दी फॉग कम्स मीन्स कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट मीन्स छोटी बिल्ली के पैरों के समान, मीन्स छोटी बिल्ली के पैरों के समान कोहरा आता है। इट सिट्स लुकिंग, यह बैठता है, लुकिंग मीन्स देखते हुए, ओवर हार्बर मीन्स बंदरगाहों पर कोहरा बैठता है, एंड सिटी और शहरों पर बैठता है। ऑन साइलेंट हाउसेज मीन्स जो है एकदम जो है साइलेंट हाउसेज मीन्स होता है घुटने के बल पर, घुटने के बल पर यह जो है बैठता है, और जो है शहर सिटी शहर और बंदरगाहों पर बैठता है। एंड देन मूव्स ऑन, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, चला जाता है। मीन्स यहाँ कोहरे के बारे में बताया, कोहरे की तुलना बिल्ली से किया गया, जिस तरह से बिल्ली चोरी से आती है दूध पीकर चली जाती है, उसी तरह से कोहरे के बारे में कहा गया कि ये भी बिल्ली के ही समान है, यह आता है और जो है हर बंदरगाह सर पे बैठता है कोहरा, और उसके बाद जो है और घुटने के बल पे बैठता है, उसके बाद धीरे धीरे चला जाता है। भैया कोहरा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है ना, दिन की शुरुआत जैसे बढ़ती है जैसे कोहरा भी चला जाता है। तो ये प्यारे इस पोएम में थी, हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन एकदम विस्तार से बताए हुए हैं, और वहाँ पर आप जाकर के देख लेना। और मैराथन क्लास जब हमने क्या लिया हुआ है, सुबह वाली क्लास मैराथन क्लास,
उसमें भी डिटेल से बताए हुए हैं, आपका कई बार रिवीजन कर चुके हैं। प्यारे आप देखिए इसके आधार पे पहला प्रश्न क्या बना हुआ है, द फॉग डज नॉट फॉल ऑन हार्बर एंड सिटी। फॉग मीन्स कोहरा नहीं पड़ता है, हार्बर मीन्स बंदरगाह और शहर पे कोहरा नहीं पड़ता है। तो प्यारे बताओ शहर और बंदरगाह पर कोहरा नहीं पड़ता है, तो पड़ता है ना, यहाँ दिया हुआ नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये प्यारे सीधे आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन, द फॉग इज कंपेयर टू मीन्स फॉग की तुलना किससे किया गया है, बिल्ली से किया गया है ना, तो सीधे क्या लिख दोगे, द फॉग इज कंपेयर टू कैट मीन्स बिल्ली की तुलना जो है, फॉग की तुलना किससे किया गया है, जो है आपका कैट से किया गया, सीधे आपने लिख दिया द फॉग इज कंपेयर टू कैट लिख दिए। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन। इस लाइन में जो है यूज इन दी फर्स्ट लाइन, यहाँ फर्स्ट लाइन होगा। हाँ पहली लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप पहली लाइन पहले देख लो। पहली लाइन क्या है, दी फॉग कम्स, फॉग मीन्स कोहरा आता है। अब भैया कोहरा तो कोई व्यक्ति नहीं है ना, कोहरा लेकिन आ रहा है, फॉग कम्स कोहरा आ रहा है। तो जब हम किसी किसी अननोन चीज मीन्स जो मानव नहीं है उसको मानव मान लेते हैं, तो भैया कोहरा तो कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति कोई चल करके आता है, तो हमने कोहरे को मानव मान लिया, तो मानव मान लिया, तो इसी को तो मानवीकरण कहते हैं, इसी फिगर ऑफ स्पीच को तो मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण मिस हो जाएगा आपका जो है सिंपल सा मानवीकरण मिस हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। तो प्यारे यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। हमने एक वीडियो फिगर ऑफ स्पीच की बनाए हुए हैं, उसमें सारी चीजें हमने फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताए हुए हैं। ये प्यारे यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आज हो जाएगा, और इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए हमने इस प्रश्न को सम्मिलित किए हुए हैं। अब देखिए लास्ट प्रश्न है प्यारे, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, हाउ डज दी फॉग कम, फॉग कैसे आता है। तो सिंपल से लिटिल कैट फीट मीन्स छोटी बिल्ली के पैरों के समान आता है। और अगला है व्हाट डज इट इन दी थर्ड लाइन रिफर टू, इट किसको दिखाता है, सिंपल सी बात है, इट फॉग को दिखाता है, कोहरे को दिखाता है। तीसरी लाइन में इट किसको दिखा रहा है, यहाँ तीसरा इट सिट्स लुकिंग ना, या बैठता है ना, कौन बैठता है, कोहरा बैठता है ना, तो इट किसके लिए प्रयोग किया गया है, कोहरे के लिए प्रयोग किया गया है, तो सिंपल हो जाएगा फॉग के लिए। तो प्यारे आप क्या कर दोगे, द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट मीन्स फॉग किस तरह से आता है, लाइक अ कैट के समान आता है। और इट का मतलब क्या है तीसरी लाइन में, इट मीन्स फॉग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट इन द थर्ड लाइन रिफर्स टू फॉग मीन्स इट तीसरे लाइन में क्या करता है, किसको रिफर करता है, फॉग को रिफर करता है, कोहरे को रिफर करता है। तो प्यारे ये आपकी 4 प्रश्न हो गए, और इस तरह से आपकी स्टैंजा बेस्ड हमने 5 प्रश्न बनाने की कोशिश की हुए हैं, 5 प्रश्न बनाए हुए स्टैंजा बेस पर। आपकी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं किसी में से कोई एक आ सकता है, या फिर इससे रिलेटेड कोई इसी तरह से प्रश्न बनेगा, इसके अलावा कोई बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनने वाला नहीं है। तो प्यारे आज आपका पोएट्री वाला सेक्शन का भी पूरा रिवीजन हो गया, मीन्स प्रोज पोएट्री पूरी तरह से रिवीजन हो गया है। अब आपका केवल सप्लीमेंट्री रीडर बचा हुआ है, वो भी 1-2-3 क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका फर्स्ट पेपर का टोटल रिवीजन हो जाएगा। तो प्यारे आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले हाँ, और अगर आपने जो सेकंड चैनल है, ये तो चैनल आपको ये क्लासेस आपको डायमंड एकेडमी क्लासेस मेन चैनल पे अभी आपको मिल रही हैं, जो सेकंड चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर, उस पर सारी मैराथन क्लासेस दिए हुए हैं, 2.5 घंटे की क्लासेस दिए हुए हैं, उसमें सब कुछ एकदम डिटेल से बताए हुए हैं। तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है तो आप जा करके वहां से अटेंड करके सब कुछ तैयारी कर सकते हो। पूरा डिटेल में आपका 6 क्लास में पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर दिए, 6-7 क्लास में पूरा एक सत्र का पूरी मेहनत ही जो है एक सत्र में जितना पढ़ाया जाता है पूरा उसमें हमने बता दिए हुए हैं। तो प्यारे ये बात हो गई, तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। हाँ, क्लास पे जो आए हुए हैं, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा देने वाले हर एक विद्यार्थी, हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। प्यारे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो प्यारे आप आज खामोशी से पढ़िए, ऐसा नहीं शोर मचाते हुए पढ़िए कि भैया हम पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 15 घंटा पढ़ रहे हैं। आपकी सफलता खुद शोर मचा देगी। अगर आप सफल हो जाएंगे, आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपको जो सफलता मिलेगी वो खुद ही जो है आपका नाम रोशन कर देगी। तो इसलिए पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से आप पढ़ाई करो। तो प्यारे ऐसी उम्मीद सभी बच्चों से करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।